अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेकअप के ऊपर, और जिन लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और मैं प्रोफेशन से ब्यूटिशियन हूँ। और हम लोग जो है वो मेकअप कोर्स कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन मस्ट प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप सबको मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को मेकअप के बारे में नॉलेज हो सके। और कमेंट्स में मुझसे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग मुझसे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जैसे हम लोग आई मेकअप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आइज़ शेप के ऊपर डिस्कस किया था, आइज़ मेकअप के बारे में बताया था कि हमें किस तरह की आइज़ शेप जो है वो देखनी चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइज़ किस तरह की है। लाइक एलमंड आइज़ है, हुडीड आइज़ है, राउंडेड आइज़ है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो सारी टाइप्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को आई कलर मेकअप के बारे में बताऊंगी कि हमें किस तरह के कौन से कलर्स होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करना होता है, कौन कौन से कलर्स की टाइप है मेकअप के अंदर, कौन कौन से आई शेड कलर्स जो होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से जो है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास कौन से कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं, जैसे कि रेड, येलो और ब्लू हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हमें सेकेंडरी कलर मिलते हैं, और सेकेंडरी कलर कैसे मिलते हैं, वो हमें प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाती है नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरिटरी कलर्स, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को 50-50% मिक्स करके जो है वो बनते हैं, यानी उनको टेरिटरी कलर्स कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं कलर्स के अंदर जो है वो वार्म कलर होते हैं और कूल कलर्स होते हैं। अब वार्म कलर्स कौन से होते हैं, वार्म कलर्स वो होते हैं जिनकी अंडरटोन येलो होती है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, अच्छा, जिन लोगों ने जो है हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है और उसमें आप लोगों ने अगर कलर करेक्शन के बारे में क्लास ली है तो उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जिन लोगों ने कलर करेक्शन के बारे में क्लास नहीं ली है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर जो है कलर करेक्शन के ऊपर जो मेरी 2 क्लासेस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को जो है ये अपकमिंग जो क्लासेस हैं वो समझ में आएँ, क्योंकि हमारा कलर थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है इन मेकअप, ठीक है। आई शेड्स का इस्तेमाल ही हमें तब अच्छा आएगा, हम तब अच्छे से उन कलर्स को मिक्सिंग कर सकते हैं जब हमें कलर थ्योरी समझ में आएगी। हमें ये पता होगा कि कौन से कलर से मिलकर कौन सा कलर बनता है, कौन से कलर प्राइमरी कलर हैं, कौन से कलर सेकेंडरी कलर हैं, कौन से कलर टेरिटरी कलर्स हैं, ठीक है, और कौन से कूल कलर्स हैं, कौन से वार्म कलर्स हैं। अब मैं क्या बता रही थी कि कूल कलर्स वो होते हैं जो कि जिनकी अंडर टोन्स जो होती है वो पिंक होती है, ठीक है। और मैंने जो है और वार्म कलर कौन से होते हैं जिनकी अंडरटोन येलो होती है। अब अंडरटोन के ऊपर बात करें तो इसके बारे में भी एक कंप्लीट क्लास डिटेल्ड बनी हुई है जिसमें अंडरटोन्स के बारे में बताया जा रहा है कि हमें अपनी अंडरटोन कैसे मालूम करनी है और अंडरटोन को मालूम क्यों करना है और अंडरटोन मालूम करना किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं अपनी पिछली क्लासेस में डिटेल से बता चुकी हूँ। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है कि आप लोग प्लीज़ जाके मेरी पिछली क्लासेस को ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन इस क्लास में फ़र्स्ट टाइम देखने में हो रही है वो क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो कन्फ्यूजन, तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने प्राइमरी कलर्स देख लिए, हमने सेकेंडरी कलर देख लिए, हमने टेरिटरी कलर्स देख लिए, हमने वार्म कलर टोन देख लिया, हमने कूल कलर टोन देख लिया। अब हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। अब ये हम सारी कलर्स की टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक से आगे कलर्स की शाखें निकलती रहती हैं, टाइप्स निकलती रहती हैं। अब मोनोक्रोमेटिक कलर्स कौन से होते हैं? क्रोमेटिक कलर्स, क्रोमेटिक्स का मतलब होता है क्रोमेटिक द कलर्स, क्रोमेटिक मीन्स हैविंग कलर्स, यानी बहुत सारे कलर्स। अब मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है? एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स, यानी
लाइट टू डार्क, यानी अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो रेड में लाइट, डार्क, देन डार्कर, देन लाइट टू डार्क, ये एक ही फैमिली होती है, एक ही फैमिली के डिफरेंट शेड होते हैं। तो सेम फैमिली के डिफरेंट शेड्स को क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, लाइक जैसे अब जैसे अब मैंने आपको मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमारे प्राइमरी, अब ये मेरे पास इस वक्त ग्लैमर की किट है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये ग्लैमर की किट है। ठीक है, और इसके अंदर ये तमाम शेड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैट शेड है, इनको मैट शेड कहते हैं। ये जस्ट पाउडरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल मैट होते हैं, इनमें कोई शाइन नहीं होती है। ठीक है, और ये हमारे पास वेलवेट शेड होते हैं। ठीक है, तो और इसी तरह हमारे पास ग्लिटर शेड भी होते हैं जो कि थोड़े से उभरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिए मैट शेड, वेलवेट शेड। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है कि हमें इसी में हमारे प्राइमरी कलर्स भी मिल जाएंगे, सेकेंडरी कलर्स भी मिल जाएंगे, इसमें हमें मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक कलर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने ले लिया, हम ले लेते हैं ब्राउन को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? लाइटर शेड, डार्कर शेड, मोर डार्कर शेड एंड सबसे ज़्यादा डार्कर शेड। अब इसी तरह हम आ जाते हैं पिंक की शेड में। पिंक की शेड में हम आए तो लाइटर शेड, डार्कर शेड, मोर डार्कर शेड एंड मोर डार्कर शेड। तो क्या हो गया? ये पिंक एक ही फैमिली का चल रहा है, लेकिन इसमें शेड लाइट टू डार्क होते जा रहे हैं। यहाँ आपको नज़र आ जाएगा ब्लू की फैमिली में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लाइटर शेड हो गया, देन डार्कर शेड हो गया, देन मोर डार्कर शेड हो गया एंड एक्सट्रीम ब्लू डार्कर शेड आ गया। यानी ये आपको पूरी मोनोक्रोमेटिक सीरीज नज़र आ गई, लाइट टू डार्क की तरफ जा रहे हैं। अब हम कहाँ आ जाते हैं? हम आ जाते हैं पॉलीक्रोमेटिक शेड। पॉलीक्रोमेटिक शेड्स क्या होते हैं? इसमें आपको कलर कंट्रास्ट मिल जाता है, यानी आप जो कलर कंट्रास्ट, लाइक जैसे अभी जो है मेरे साथ मतलब अगर मैं येलो और पिंक का कंट्रास्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ब्लू और ग्रीन का कंट्रास्ट कर लेती हूँ, यानी दो डिफरेंट शेड्स को कंट्रास्ट कर लेती हूँ, डिफरेंट कलर्स को ले लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कर लेते हैं, यानी आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं। देखिए, मोनोक्रोमेटिक क्या था? सेम कलर थे, सेम कलर, लाइटर टू डार्क। ठीक है, डार्कर टू लाइट, एक ही फैमिली के डिफरेंट शेड। पॉलीक्रोमेटिक में क्या है कि आप कलर्स ही डिफरेंट उठा रहे हैं, उन दोनों कलर्स को मिक्स कर रहे हैं, यानी पिंक और येलो को मिक्स कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं, यानी उनका दो कलर्स को उठा के मिक्सिंग कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गए, वो आपके क्या हो गए? पॉलीक्रोमेटिक कलर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं एनालगस कलर्स। एनालगस कलर्स क्या होते हैं? जिसमें आप जो हैं वो नियर टू यूज़, जो आपके नियर कलर्स होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। लाइक मैंने जो है वो ये पिंक कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद में आगे पर्पल में। अब ये इन दोनों डिफरेंट कलर है ना, लेकिन ये दोनों साथ साथ हैं, इसलिए मैंने पिंक भी यूज़ किया और मैंने पर्पल भी यूज़ कर लिया। पर्पल का ये शेड आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये एनालगस कलर कहते हैं, इनको एनालगस कलर कहते हैं, जो आप नियर कलर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। पॉलीक्रोमेटिक कौन से होते हैं? जो डिफरेंट कलर्स उठा के यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर्स कौन से होते हैं? जो एक ही फैमिली के कलर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट शेड होता है। अब हम क्या करते हैं? हम आते हैं ट्रांजिशन शेड्स के ऊपर। ट्रांजिशन शेड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन शेड्स वो होते हैं जो आपको फुल कलर मिक्सिंग आप करते हैं ना, लाइक जैसे आपने लाइट और डार्क कलर उठाया, अब आपने आंख के ऊपर आपने क्रीज पे आपने डार्क कलर दिया है ब्राउन का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने क्रीज से ऊपर आपने लाइटर शेड दिया है ब्राउन का। लाइक आपने ये पहले ये वाला कलर यूज़ कर लिया।
ठीक है। और फिर आपने ये वाला कलर यूज़ किया तो ये क्या हो गया, और आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया कि यानी ये दोनों कलर्स जो हैं एक दूसरे में मैच कर रहे हैं। तो मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू भी समझा दूँगी कि तो वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन शेड, जो हम दो कलर्स को एक दूसरे से मर्ज कर रहे होते हैं, यानी वो दोनों कलर्स अलग अलग नज़र भी आते हैं और वो एक दूसरे के साथ भी होते हैं, अलग नहीं लगते हैं। तो वो मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। लाइटर कलर इसमें यूज़ होते हैं, मीडियम कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारा होता है ट्रांजिशन शेड, ठीक है। तो आपको आज मैंने कलर्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को कलर्स के बारे में बड़े अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने सेकेंडरी कलर पढ़े थे, हमने प्राइमरी कलर्स पढ़े थे, ठीक है। आज मैं और कूल टोन पढ़े थे, वार्म टोन पढ़ा था। आज हमने नई चीज़ पढ़ी है मोनोक्रोमेटिक, टर्शियरी कलर्स, पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है। और हमने पढ़ा है एनालॉगस कलर्स और ट्रांजिशन शेड्स। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, बता दिया है कि आप लोगों ने कलर्स थ्योरी को, कलर्स थीम को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। अगर हम इन कलर्स की थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और फिर हम मेकअप करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी कि हमें कौन से कलर्स को किसके साथ मिक्स करके कौन सा कलर हासिल हो रहा है। कौन से कलर्स को अगर हम आई शेड पे मिक्स करेंगे तो वो आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, कौन से कलर्स की कौन सी फैमिली है, ठीक है। तो ये सब हमें समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये सब बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने हमेशा की तरह जो है वो ये बोर्ड प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने प्राइमरी कलर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी कलर्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये ऑलरेडी यूनिवर्स में मौजूद हैं, जो कि रेड, येलो, ब्लू हैं। सेकेंडरी कलर्स हैं जो कि प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स, इन तीनों कलर्स को आपस में मिक्स करके ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल बनते हैं। फिर टर्शियरी कलर्स आते हैं जो कि अगर आपने 50% प्राइमरी कलर्स को लिया है, 50% आपने सेकेंडरी कलर्स को मिक्स किया है तो बन जाते हैं टर्शियरी कलर्स, ठीक है। आपको साइड में पिक्चर में नज़र आ भी रहा होगा। अब हम वार्म कलर्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर येलो अंडरटोन होता है वो वार्म कलर कहलाते हैं। कूल कलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर पिंक अंडरटोन आ रही होती है। मोनोक्रोमेटिक कौन से कलर्स होते हैं, जो कि सिंगल कलर फैमिली होती है, एक ही कलर की फैमिली होती है लेकिन उसमें शेड लाइटर टू डार्कर जा रहे होते हैं। पॉलीक्रोमेटिक कलर्स कौन से होते हैं, जिनमें आप कलर कंट्रास्ट करते हैं, टू डिफरेंट कलर्स को उठाते हैं। कलर्स पिंक येलो हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, इस तरह से कम्प्लीमेंट्री कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को उठा के आप मेकअप करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब मैं आप लोगों को दूसरा बोर्ड भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। एनालॉगस कलर्स वो होते हैं जो आपके कलर्स के नियर होते हैं, यानी आपके शेड्स में, आपकी किट के अंदर नियर कलर्स होते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। और ट्रांजिशन शेड वो होते हैं जो आप कंप्लीटली मिक्स एंड मैच करते हैं, यानी आप लाइटर डार्कर शेड के अंदर, मीडियम कलर्स के अंदर रहते हैं, डार्कर शेड्स में नहीं जाते हैं। बहुत लाइट शेड उठाते हैं और देन मीडियम शेड उठा के उनको मिक्स करते हैं। जैसे अगर आपने जो है वो पर्पल शेड के अंदर, पर्पल थीम के अंदर रहना है, ठीक है, आपने आज पर्पल मेकअप करना है, ठीक है, आपने अपनी आइज़ को पर्पल मेकअप देना है, आपने उसमें कोई और शेड नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है सबसे लाइट शेड पर्पल का यूज़ करेंगे। देन आप जो है उसको मीडियम शेड के अंदर आएंगे, देन आप डार्कर शेड के अंदर आएंगे, और आप उन तीनों कलर्स को, वो अलग अलग नुमाया भी होंगे और साथ वो एक दूसरे के मिक्स भी अच्छी तरह से होंगे, अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाएंगे, तो वो आपके ट्रांजिशन शेड्स कहलाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले आई मेकअप्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ सके, कलर्स का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ सके कि हमें कौन से कलर को किस तरह से मिक्स एंड मैच करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।